वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 12 फॉर क्लास 12th यूनिट 4 चली हुई है हमारी। आज से जो पहले हमारे लेक्चर हुए हैं उसमें वही हमने रेजिस्टेंस, मैं पिछले 3 लेक्चर की बात कर रहा हूँ। एक में हमने सर्किट के बारे में पढ़ा था जो केवल रेजिस्टेंस कंटेन कर रहा था। एक में हमने पढ़ा था सर्किट के बारे में जो केवल इंडक्टर कंटेन कर रहा था। एक हमने पढ़ा था लास्ट जो था हमारा कैपेसिटेंस। उसके अंदर कुछ रिजल्ट हमारे पास आए थे। यदि मैं बात करूं तो जो पहले वाला था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था। आज का लेक्चर हमारा 12 क्लास 12th फिजिक्स यूनिट हमारी 4 चली गई। EMI तो मैं बात कर रहा था भाई 4 सर्किट हमने पढ़े थे, सॉरी 3। एक में I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास कौन सा था, रेजिस्टेंस ओनली। सेकंड हमने पढ़ा था भाई I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, इंडक्टर ओनली। ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये था कैपेसिटेंस ओनली, पढ़ा था हमने। अब जो आज हम करने वाले हैं उसमें हम तीनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं। LCR सर्किट के नाम से हम इसको बोलते हैं, या RLC सर्किट भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो इनमें हमने रिजल्ट मिला भाई, इसमें तो क्या था, यदि फेजर डायग्राम की बात करूं मैं, दोनों एक ही साथ थे। इसमें क्या है, EMF या पोटेंशियल हमारा आगे था, करंट पीछे था। इस वाले केस में मैं बात करूं तो भाई EMF, और ये वाला किसके लिए था हमारे पास। आज जो वीडियो होने वाली है हमारा, आज जो लेक्चर है उसके अंदर भाई तीनों फेजर डायग्राम आपको एक में ही मिलेंगे। पहली चीज, इन तीनों का यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ से जो हमने रेजिस्टेंस निकाला था भाई, यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती, IR, V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे VR मान लिया मैंने, यहाँ पे कौन सी होगी VL, यदि मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं तो I नोट XL, रेजिस्टेंस इसके लिए पढ़ा था हमने, और VC I नोट XC। इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस कौन सा होता है हमारे पास, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर के केस में कौन सा होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये चीज़ें हम पीछे से पढ़ के आए, ये रिकैप की हमने एक तरीके से। अब हम आते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर, जिसमें हम इनका यूज करने वाले हैं भाई। अभी क्या है हमारा आज का पहला टॉपिक, LCR सर्किट कंटेनिंग, सॉरी AC सर्किट भाई, AC सर्किट कंटेनिंग LCR। LCR इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के लिए हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम की बात करूं, एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, एक हमने इंडक्टर लगा दिया, और एक हमने कैपेसिटर लगा दिया, RL और C। ठीक है। इसके अंदर जो होगा हमारे पास, जो करंट की डायरेक्शन होगी हमारे पास, वही पोटेंशियल की डायरेक्शन पढ़ा था अभी हमने। दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन में। इसमें यदि ये करंट की डायरेक्शन है, इंडक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, आई नोट हमारी मैक्सिमम करंट की जो डायरेक्शन है,
इससे आगे मिलेगा, यदि ये डायरेक्शन है इससे 90 डिग्री आगे कौन मिलेगा हमें, पोटेंशियल। ऊपर की आगे मिलेगा तो ऊपर की साइड आ गया वी एल, ठीक है, यही होता है। कैपेसिटर के केस में मैं बात करूं तो आई नोट हमारी करंट की डायरेक्शन, इसमें पाई बाई 2 पीछे रहता है पोटेंशियल जो होगा, तो ये डायरेक्शन इससे पाई बाई 2 पीछे होगा हमारे पास, ठीक है। आ गया होगा शायद समझ में, बिल्कुल आसान है भाई। दोनों यदि जा रहे हैं तो उसके केस में यदि मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस के केस में दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इंडक्टर के केस में अलग अलग होगी और इसमें भी अलग अलग होगी, ठीक है। और इसके लिए पोटेंशियल हम लेके चलेंगे वी आर, इसके लिए वी एल, इसके लिए वी सी। चलो लिख लेते हैं अब इसमें थोड़ा। लेट अस कंसिडर an AC circuit having resistance R, inductance L, capacitor C, connecting in series with an AC source as shown in figure, as shown in फिगर, ठीक है। हमने बता दिया भाई तीन हमारे पास है, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक, और तीनों को हमने किस में कनेक्ट कर रखा है, सीरीज में कनेक्टेड है। अब यदि मैं बात करूं भाई इसमें सीरीज में कनेक्ट है और तो जो करंट होगा हमारे पास वो सब के लिए क्या होगा, सेम होगा। करंट की वैल्यू सब के लिए क्या होगी, सेम होगी। और मैंने क्या है, करंट में मैक्सिमम लेके चल रहा हूं, ठीक है। एज ऑल द थ्री आर connected in series, so the value of current is same for all the three and is given by I is equal to I naught sin ओमेगा t। ये हमने मान लिया कि ये हमें गिवन होगा, ठीक है। द मैक्सिमम पोटेंशियल through the resistance is given by VR is equal to I naught R। ये हमने VR क्या है भाई, पोटेंशियल की वैल्यू है। रेजिस्टेंस के लिए I नोट आपको पता है करंट है, और R रेजिस्टेंस होता ही है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास पोटेंशियल की, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। और मैं इसका फेजर डायग्राम और बना देता हूँ एक बार, या फिर इसको हटा देते हैं, इसी अभी कोई ज़रूरत है नहीं हमारे पास, और फेजर डायग्राम हमें लास्ट तक चाहिएगा तो उसको बना लेते हैं।
ये वैल्यू भाई आई नोट की है हमारे पास, ये वैल्यू ई नोट की है, ये एंगल फाई है, ई नोट के लिए है। इसको मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और एक यहाँ पे कर लिया। आई नोट की यदि ये डायरेक्शन है तो रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। ये मैंने क्या मान लिया, वी आर। इसी में ही लिख रहा हूँ, इन फेजर डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ current and EMF is same, so they are represented by represented by लिखो सेम फेजर। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके लिए भाई, इंडक्टर के लिए। फॉर इंडक्टर या इंडक्टेंस द वैल्यू ऑफ maximum potential is given by VL is equal to I नोट XL। ये हमारे पास सेकेंड आ गई इक्वेशन। भाई VL है, ये I नोट इंटू एक्सएल, V इज इक्वल टू आई आर। आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि V किसके इक्वल होता है, आई आर के लिए। पोटेंशियल VL हो गया, आई नोट की जगह आई की जगह आई नोट है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास करंट की। और रेजिस्टेंस कितना होता है कैपेसिटर इंडक्टर के केस में, एक्सएल होता है। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। एंड इन केस ऑफ इंडक्टर या इंडक्टेंस, पोटेंशियल आगे चलता भी लेट्स विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो इन फेजर डायग्राम the direction of VL is perpendicular to I नोट। मतलब ये वाला है। अब भाई आई नोट हमारा इस डायरेक्शन में ले रखा हमने और पोटेंशियल है वो इससे आगे चलेगा कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री। इस साइड में हमें क्या देखने को मिलेगा, VL। क्या देखने को मिलेगा, VL। अब कहोगे सर ऊपर की साइड क्यों आ गया, भाई ये है हमारे पास करंट की डायरेक्शन, ये है इस डायरेक्शन में करंट था, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री है आगे की साइड। आगे इस साइड ही तो जाएगा, पीछे जाता है वो नीचे की बात। इसमें एक बात ध्यान रखना कि बस हमने भी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में लेके चल रखा है, इससे आगे और पीछे की साइड आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा आगे की साइड है कौन सा पीछे की साइड। हो गए 4 कैपेसिटर, the value of maximum potential is given by
वी सी इज इक्वल टू आई नोट एक्स सी, ये हमारे पास थर्ड आ गया। अब यदि इसके केस में हम बात करें तो भाई इसमें पोटेंशियल पीछे रहता है, करंट आगे चलता है। यदि हम लिखें इसके अंदर एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर पोटेंशियल lags behind with a phase difference of 90 degree. So in phasor diagram direction of current is the direction of potential is opposite to VL, क्योंकि भाई ये आगे है और ये उतना ही पीछे। VC जो है हमारे पास ये उतना ही क्या है, पीछे। ये हमने क्या मान लिया O, ये मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि ये एंगल आपको पता ही है tan phi हमने ले रखा है। ये भी कितना है, tan phi है। ये भी कितना है, tan phi। उसके अलावा आपको पता है ये हमारे किसके लिए है, VR के लिए है। VR के लिए वैल्यू होगी। उसके अलावा इसको हम मान लेते भाई A पॉइंट और ये ऊपर B, ये वाला B डैश और नीचे हमारा क्या है C। 3 पॉइंट हो गए। अब हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे भाई, यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने लिखा है। दोबारा आप एक बार डायग्राम में देख सकते हो कि तीनों के बीच में एंगल हमारे पास कितना है भाई, 90 डिग्री है। इधर आगे की साइड 90, इधर पीछे की साइड, हर जगह पे है कितना ही, वही 90 डिग्री। ठीक है, हटा देते हैं अभी इसको। तीन इक्वेशन आई हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, VL, VC और VR के लिए। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि अज्यूमिंग दैट VL इज ग्रेटर देन VC, मतलब जो पोटेंशियल है वो हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन में क्या है, जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी इंडक्टर के केस में वो क्या है, ज़्यादा, और दूसरे केस में हमारे पास क्या है, कम। ठीक है, अब हम क्या मान रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ VL माइनस VC इज रिप्रेजेंटेड बाय OB डैश, कि जो ये वाली साइड है भाई हमारी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, VL माइनस VC को, और ये वाली भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, VL माइनस VC को रिप्रेजेंट करेगी। भाई ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, मैं वो क्या कह रहा हूँ, इतना है। ये वैल्यू है, ये डिफरेंस को शो कर रही है। ठीक है, और इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा हमने एक चीज़ और मानी कि जो रिजल्टेंट होगा किस किस का, OA और OB डैश का जो रिजल्टेंट है वो किस से रिप्रेजेंट कर रहा है, OK से हमने इसमें रिप्रेजेंट कर रखा है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास VL, VC और VR, इनका जो रिजल्टेंट है वो मैं क्या कह रहा हूँ, वो हमने E0 से रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फेज
एंगल, जो एंगल कितने एंगल के साथ मूव कर रहा है, फाई के साथ। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ OA OB dash is represented by OK। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई इनको, OK। एंड द डायरेक्शन ऑफ VL से ही लिख लेते, VL कोमा VC, द रिजल्टेंट आएगा भाई, द रिजल्टेंट ऑफ VL VC एंड VR is represented by E naught, which makes an angle phi with I naught। ठीक है, फ्रॉम फिगर। अब भाई मैं यदि डायग्राम में से बात करूं तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा भाई, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब OK इज इक्वल टू अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस AK का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यू पुट करवा OK की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, E नोट। OA जो है इसकी जगह पे लिख सकता हूँ VR का स्क्वायर प्लस ये वैल्यू किसकी है भाई, VL माइनस VC का स्क्वायर। लिख सकते हैं इस तरीके से हम, हाँ जी लिख सकते हैं। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड, VL VC और VR की वैल्यू हमने निकाल रखी है, पुट करो इसके अंदर। E नोट इज इक्वल टू VR की जगह I नोट R प्लस इसका स्क्वायर, VL की जगह I नोट XL माइनस I नोट XC इसका स्क्वायर। देख सकते हैं ना हम ये। अब भाई यदि यहाँ से हम कॉमन लेके चलते हैं, क्या वैल्यू कॉमन आ सकती है हमारे पास जो हर जगह पे है, I नोट हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, I नोट कॉमन लेंगे। I नोट तो स्क्वायर है बाहर, रूट से बाहर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर से रूट। R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू है ये, E नोट की वैल्यू। अब देखो दो चीजें हमारे पास, यदि हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या लिखेंगे, द टोटल इफेक्टिव resistance of LCR circuit is called impedance। क्या बोलते हैं हम इसको, impedance बोलते। ठीक है, अब इम्पीडेंस आपको पता है क्या फॉर्मूला हो गई थी, हम भी यहाँ से वैल्यू निकाले, यहाँ से वैल्यू निकाले। R क्या होता है, V बाई आई। यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो V बाई आई, मतलब E नोट बाई आई।
ई नोट बाई आई करेंगे तो कहने का मतलब ये है, ये आई उस साइड चला गया, वैल्यू आ जाएगी। ई नोट बाई आई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसको हम डिनोट करेंगे जेड से, इम्पीडेंस को डिनोट करते हैं भाई जेड से हम। ई नोट बाई आई नोट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। कहने का क्या मतलब हुआ भाई, हमारे पास कि जो इम्पीडेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, ई नोट बाई आई नोट या आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये वैल्यू है हमारे पास किसकी भाई, इम्पीडेंस की। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 4। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो भाई यहाँ पे कि क्या, Z इज इक्वल टू, इसको रहने दो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू है ये, इम्पीडेंस की वैल्यू। अब यदि मैं यहाँ से भाई बात करूँ, ये जो ट्राइंगल हमारे पास दे रखी है, इस ट्राइंगल में से यदि मैं लेके चलूँ तो tan फाई की वैल्यू निकालते हैं हम। tan फाई किसके इक्वल होगा भाई, tan क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। निकालेंगे यहाँ से, हटा देते हैं अभी एक बार इसको। फ्रॉम फिगर tan फाई इज इक्वल टू किसके है भाई, tan फाई इक्वल परपेंडिकुलर क्या है, VL माइनस VC अपॉन बेस क्या है, VR, इसके इक्वल है। अब इनकी वैल्यू हमें पता है, क्या लिख सकते हैं, आई नोट XL माइनस आई नोट XC अपॉन आई नोट R इज इक्वल टू, आई नोट कॉमन लिया, XL माइनस XC आई नोट R, ये दोनों कैंसिल। कहने का मतलब क्या हुआ, tan फाई की यदि हम वैल्यू निकालें अपॉन R। दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। अब आपको पता है कि फाई क्या है हमारे पास भाई, फेज डिफरेंस है किस किस का, EMF एंड करंट। लिख देते हैं, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट and EMF for a circuit containing LCR। किस सर्किट के लिए, जो क्या क्या कंटेन कर रहा है, LC मतलब इंडक्टर, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, उसके लिए। और यदि यहाँ से भाई मैं EMF की इक्वेशन लिखूँगा तो E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना है हमारे पास, फाई है, तो ये वैल्यू आ इक्वेशन नंबर 6। ये था भाई हमारा, यदि आपको नॉर्मल पूछा जाए विदाउट स्पेशल केस, यदि हम स्पेशल केस की बात ना करके चले तो ये हमारा टॉपिक यहाँ तक होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसमें कुछ स्पेशल केस हैं और उसके अलावा एक इम्पीडेंस ट्रायंगल की हम बात करते हैं। किस किस की बात करते हैं, कुछ इसके स्पेशल केस हैं और कुछ हम बात करते हैं इसके अंदर
इम्पीडेंस ट्रायंगल की। तो कर ही लेते हैं उनको भी साथ साथ। भाई मेन इसमें हमारे पास, यदि मैं बात करूं स्पेशल केस की, तो मेन दो इक्वेशन आई है क्या, एक तो z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, और दूसरी क्या इक्वेशन आई है हमारे पास भाई कि tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ये इक्वेशन आई। ठीक है, अब यदि यहां से भी हम इसके लिए स्पेशल केस फाइंड आउट करें, तो पहला जो ये हमारे पास इक्वेशन 5 थी, ये इक्वेशन 6 है कि वैन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी और एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू 0। भाई दोनों इक्वल है तो दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू कितनी आ गई 0। पुट इन इक्वेशन 5। ठीक है, ये आ गया। तो क्या रिजल्ट आएगा भाई, z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर और z इज इक्वल टू आर। ये कहोगे सर ये हमारे पास कहाँ यूज़ होने वाला है, ये भाई यूज़ होगा जब आप न्यूमेरिकल करोगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल LCR सर्किट वाला जो टॉपिक है, इस पे 100% चांस है न्यूमेरिकल आने की। फॉर्चुनेट में से न्यूमेरिकल आता है और इसी टॉपिक पे आने के चांस ज़्यादा है LCR सर्किट के ऊपर ही। ठीक है, और tan फाई में यदि हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 6, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये वैल्यू 0 है तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 0, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड स्पेशल केस क्या बन सकता है, व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। क्या बात करें हम कि जब हमारे पास एक्सएल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे, एक्स सी से। उस केस में क्या होगा भाई, वहाँ पे इंडक्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है, इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा, और tan फाई हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव। भाई इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा वो। ठीक है, थर्ड केस में यदि हम बात करेंगे एक्सएल लेस देन एक्सी, तो tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई हमारे पास नेगेटिव। यदि पीछे वाली वैल्यू ज़्यादा, इसमें जो सेकंड केस हमारा स्पेशल केस, उसमें ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो पॉजिटिव आएगा। अब ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी थर्ड केस में, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, तो ये थे इसके स्पेशल केस। बहुत इजी है, आप आराम से इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ये जो पहला जो स्पेशल केस है भाई ये इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द अदर वंस, तो आपको ये आना चाहिए ज़रूर। ठीक है, कर सकते हो आप आराम से। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके अंदर एक इम्पीडेंस ट्रायंगल की। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, इम्पीडेंस ट्रायंगल। भाई ये जो आपके सामने डायग्राम है इसको मैं कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर देता हूँ। वही डायग्राम है, इसमें से कुछ पोर्शन मैंने हटा दिया है, ये रखा है खाली, और ये हमारा रिजल्टेंट क्या था z। इस तरीके से ही है,
या फिर हम इसको दूसरी टर्म में लिखे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास भाई, XL माइनस XC, और यहाँ पे वैल्यू क्या है R। लिख सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिख सकते हैं। अब भाई मैं बात करूं कि इम्पीडेंस ट्रायंगल होती क्या है, तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे भाई, इम्पीडेंस ट्रायंगल जो ये बनी हुई है किससे बनी है, दो फेजर थे हमारे पास, किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, VL, VC और VR। मैक्सिमम क्या है उनके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस। VL, VC और VR क्या है हमारे पास, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ही है, उनकी वैल्यू हमें पता है। जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है उसका जो बेस है हमारे पास वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस को। परपेंडिकुलर है वो XL माइनस XC को, जो हाइपोटेन्यूज होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इम्पीडेंस या Z को, ठीक है। और जो एंगल हमारे पास कौन सा ए साइड था, AOK, जो हमारे पास एंगल है वो फेज एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि वोल्टेज किस एंगल के साथ आगे चल रही है, पोटेंशियल है वो किस एंगल के साथ आगे चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब यदि इसका अपोजिट हम लेके चले वो होता है एडमिटेंस, किसका अपोजिट होता है ये, इम्पीडेंस का। चलो लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। impedance triangle is obtained from the phasor of VL, VC, VR। VL, VC and VR the maximum potential which is given by VL is equal to I naught XL, VC is equal to I naught XC, VR is equal to I naught R, ठीक है। The base of impedance triangle is represented by R means resistance, perpendicular of impedance triangle is represented by XL minus XC and hypotenuse is represented by Z, ठीक है। सिंपल है, हमने बता दिया भाई जो इम्पीडेंस ट्रायंगल हम बनाएंगे उसमें जो साइड होंगे वो तीनों वो किस किस से रिप्रेजेंट करेंगी। एंड फाई इज द फेज एंगल फॉर द सर्किट। और इसके अंदर भाई मैंने अभी बताया था द रेसिप्रोकल ऑफ
रिएक्ट क्या है, इम्पीडेंस, इज एडमिटेंस, इसका रेसिप्रोकल होता है भाई, एक सेकंड, डबल टी आएगा भाई, of impedance is, and its SI unit is mho, ओम की उल्टी, जो ओम हमारे पास SI यूनिट होती है, ओम रेजिस्टेंस की होती है, आपको पता है, उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हम इसके अंदर यूज करने वाले, ठीक है, इसके अंदर इम्पीडेंस के अंदर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर यदि मैं बात करूं तो हमने किस किस की स्टडी की है भाई। पहले हमने पढ़ा किसके बारे में, कि हमारे पास यदि एक सर्किट लेके चल रहे हम कोई भी, उसके अंदर LCR सर्किट लगा रखे, मतलब इंडक्टेंस भी है, रेजिस्टेंस भी और कैपेसिटर भी, उसके केस में हमने वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। वो कंप्लीट होने के बाद हमने भाई फेजर डायग्राम बनाए उसके लिए तीनों वैल्यू फाइंड आउट की। आई नोट हमने अब की बार चेंज कर दिया था, थोड़ा इस साइड लेके चल रहे थे आई नोट। पहले वाले केस में जब इंडक्टर वाला था उसमें पोटेंशियल आगे चलता है VL, इसमें पोटेंशियल पीछे रह जाएगा VC, ठीक है। ये हमने उसके लिए रिजल्ट फाइंड आउट किए थे, ठीक है। आसान है बिल्कुल, आप कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है तो हम बाद में क्लियर आउट कर लेंगे, डाउट सेशन होगा हमारा उस टाइम पे। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने LCR सर्किट के बारे में पढ़ा। थैंक यू।